नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइन। सपने में आया बाबा, करने लगा रेप की कोशिश। बिहार के औरंगाबाद की महिला ने दर्ज कराई एफआईआर, बोली पूजा पाठ की विधि बता घर भेज दिया, फिर सपने में आकर रेप करने का प्रयास किया। बक्सर एडीएम 6 माह से लापता, अक्टूबर 2020 में योगदान किया, 1 दिसंबर से छुट्टी पर गए, अब तक नहीं लौटे। अब डीडीसी को प्रभार मिला, विभाग ने खोज शुरू कर दी है। सरकार तय करेगी चाचा भतीजा में दंगल होगा कि नहीं। अनलॉक 3 प्रोटोकॉल में फंसेगा पारस चिराग का शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि बड़े आयोजन हो नहीं सकते। शादी श्राद्ध में 25 लोगों को ही इजाजत। ब्लैक फंगस के ऑपरेशन पर झूठ बोल रहा है पीएमसीएच। अस्पताल का दावा है कि 27 दिनों में हुए 22 ऑपरेशन, लेकिन हकीकत एक भी नहीं हुआ है ऑपरेशन, क्योंकि इसके लिए जरूरी एंडोस्कोप मशीन ही नहीं। चलिए जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त। झील नगर से लकड़ी ढाई तक 50 से अधिक घरों में घुसा बाढ़ का पानी, घर छोड़ पलायन कर रहे हैं लोग। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नेपाल समेत जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश थमने के बाद भी सिकंदरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सोमवार को स्थिर होने के बाद मंगलवार को बूढ़ी गंडक में जलस्तर में 31 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। बूढ़ी गंडक का जलस्तर सिकंदरपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर 40 सेंटीमीटर नीचे 51.13 मीटर पर रहा। इसके कारण अखरा घाट से लेकर लकड़ी ढाई तक के मोहल्ले के निचले हिस्सों में सड़क एवं घरों में लगातार पानी फैल रहा है। मंगलवार को इन मोहल्लों में करीब 50 घरों में पानी प्रवेश करने से लोग पलायन करने लगे हैं। बूढ़ी गंडक का जलस्तर सिकंदरपुर में बढ़ने से शहर के अखरा घाट स्थित झील नगर, करपुड़ी नगर, आश्रम घाट, कुंडल समेत आसपास के मोहल्ले व इसकी करीब 2 दर्जन से अधिक गलियों में पानी फैल रहा है। इससे लोगों का आवागमन में कठिनाई हो रही है। नाम स्मार्ट सिटी, मिशन काम कछुआ चाल। ट्रैफिक सुधरा नहीं, सड़कों पर गड्ढे बढ़ ही गए। जल जमाव बाढ़ सा, अच्छे पार्क की कल्पना बेनामी। जी आप सही सुन रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब भले लगे, लेकिन 16 आने सच है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की किसी योजना पर काम तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी कागजी प्रक्रिया में अब तक 17 करोड़ 72 लाख रुपए जरूर खर्च हो चुके हैं। ये रुपए सिर्फ ऑफिस एक्सपेंडिचर से लेकर प्रोजेक्ट बनाने में खर्च हुए। 23 जून 2017 को स्मार्ट सिटी में चयन के बाद से 4 वर्ष गुजर गए, लेकिन शहर रोज रोज में ट्रैफिक जाम, सड़कों के गड्ढे, नाले की समस्या, हर बरसात जल जमाव जैसी वर्षों पूर्व से चलती आ रही गंभीर समस्याओं से भी मुक्ति नहीं पा सका। यहाँ तक कि शहर में आज भी एक अदद जुब्बा सहनी पार्क की अस्तित्व में है। इसकी भी स्थिति का यही प्रवेश द्वार से लेकर भीतर तक नालों की गाद व गंदे पानी भरा है। यानी नाम स्मार्ट सिटी मिशन और योजनाएं चल रही है कछुए चाल। सपने में आया बाबा, करने लगा रेप की कोशिश। बिहार के औरंगाबाद की महिला ने दर्ज कराई एफआईआर, बोली पूजा पाठ की विधि बता घर भेज दिया, फिर सपने में आकर रेप करने का प्रयास किया। जी आप सही सुन रहे हैं। औरंगाबाद में एक अजब गजब मामला सामने आया है। एक महिला ने तांत्रिक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। उसने आरोप लगाया कि बाबा ने उससे सपने में कई बार रेप करने की कोशिश की है। बताया है कि जनवरी में अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए बाबा के पास गई थी। बाबा ने झाड़ फूंक किया और 15 दिनों में पूजा की विधि बताकर महिला को घर भेज दिया। इसके बाद वह सपने में आकर दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। बक्सर एडीएम 6 माह से लापता, अक्टूबर 2020 में योगदान किया, 1 दिसंबर से छुट्टी पर गए, अब तक नहीं लौटे। अब डीडीसी को प्रभार मिला, विभाग ने खोज शुरू कर दी है। जी आप सही सुन रहे हैं। योगदान से कुछ ही दिनों बाद से बक्सर के अपर समाहर्ता एडीएम प्रतेश्वर प्रसाद नहीं दिखते हैं। ऐसा नहीं कि उनका चैम्बर नहीं खुलता, वे मौजूद नहीं रहते। दरअसल वे पिछले 6 माह से गायब है, जहां तक कार्यालय सूत्र बताते हैं। हालांकि इसकी जानकारी बड़े हकीमों को है। अभी तो एडीएम का प्रभार जिले के उप विकास आयुक्त डीडीसी योगेश कुमार सागर को दिया गया है।
सरकार तय करेगी चाचा भतीजा में दंगल होगा कि नहीं। अनलॉक 3 प्रोटोकॉल में फंसेगा पारस चिराग का शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि बड़े आयोजन हो नहीं सकते। शादी श्राद्ध में 25 लोगों को ही इजाज़त। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पशुपति पारस चाचा और चिराग पासवान भतीजा के बीच 5 जुलाई को होने वाला शक्ति प्रदर्शन अनलॉक 3 के प्रोटोकॉल की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि बिहार में 6 जुलाई तक अनलॉक 3 लागू है। इस दौरान शादी श्राद्ध में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की छूट है। साथ ही राज्य में कहीं भी बड़ा आयोजन करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी है। क्या सरकार दोनों को कार्यक्रम करने की इजाज़त देगी? ब्लैक फंगस के ऑपरेशन पर झूठ बोल रहा है पीएमसीएच। अस्पताल का दावा है कि 27 दिनों में हुए 22 ऑपरेशन, लेकिन हकीकत एक भी नहीं हुआ है ऑपरेशन, क्योंकि इसके लिए जरूरी एंडोस्कोप मशीन ही नहीं है। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि पीएमसीएच ब्लैक फंगस पर सफ़ेद झूठ बोल रहा है, सरकार को भी झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है। बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ की पड़ताल के बाद काली बीमारी पर सफ़ेद झूठ पकड़ा गया है। मामला ब्लैक फंगस के ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसमें बाहर से ऑपरेशन कराकर आने वाले की ड्रेसिंग तक को पीएमसीएच अपने हिस्से की सर्जरी बता रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि पीएमसीएच के पास ब्लैक फंगस की सर्जरी के लिए जरूरी एंडोस्कोप मशीन ही नहीं है। बेतिया में कार सर्विसिंग करवाने गया था युवक, कहा सुनी हुई तो इस कर्मियों ने जमकर पीटा। जी आप सही सुन रहे हैं। बेतिया के एक कार शोरूम में मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आधा दर्जन युवक एक शख्स की जमकर पिटाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र बेलदारी में स्थित मारुति सुजुकी के गोपाल ऑटो शोरूम का है। बताया जा रहा है कि गाड़ी का सर्विसिंग कराने गए एक ग्राहक की एजेंसी कर्मचारियों द्वारा जमकर पिटाई की गई। मंगलवार को बेतिया के नौरंगा निवासी राजा कुमार बेलदारी चौक गोपाल ऑटो शोरूम एजेंसी अपनी कार सर्विसिंग कराने के लिए गए थे। उसी समय किसी बात को लेकर एजेंसी के कर्मियों और नौरंगा निवासी राजा कुमार के बीच लड़ाई हो गई, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया। वायरल वीडियो के बारे में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष उग्र नारायण झा ने बताया कि नौरंगा निवासी राजा कुमार और कार शोरूम में तैनात गार्ड सोनू कुमार ने आवेदन दिया है। आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारुति सुजुकी शोरूम में तैनात गार्ड सोनू कुमार ने भी थाने में आवेदन दिया है। कहा कि नौरंगा निवासी राजा कुमार शोरूम में बैठकर सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीने से मना किया गया तो वह गाली गलौज करने लगे। थोड़ी बहुत कहासुनी हुई, उसके बाद मामले को शांत कर लिया गया। छुरा घोंपकर युवक की हत्या। कैमूर में भैंस की पूंछ पर गाड़ी चढ़ाने को लेकर हुआ विवाद। लाठी डंडे से पीटने के बाद छुरा घोंपकर मार डाला। जी आप सही सुन रहे हैं। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के सियो गांव में भैंस की पूंछ पर गाड़ी चढ़ा देने के विवाद को लेकर 2 लोगों ने गांव के ही एक व्यक्ति को लाठी डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो छुरा घोंपकर मार डाला। मृतक के परिजनों ने इसकी सूचना भभुआ थाने को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कांग्रेस में बदलेंगे अध्यक्ष और 4 कार्यकारी। बिहार के नेता दिल्ली दरबार में लगा रहे हैं हाजिरी, कुछ कुर्सी बचाने करा रहे हैं हवन। पार्टी इस बार खेल सकती है पिछड़ा और दलित कार्ड। जी आप सही सुन रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की टूट के बाद कांग्रेस अलर्ट मोड में है। प्रभारी भक्त चरण दास के दौरा के बाद चर्चा है कि बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित 4 कार्यकारी अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसकी लाइजनिंग भी तेज हो गई है। इस बार पिछड़ी जाति, पिछड़ी और दलित नेताओं पर पार्टी की नज़र है। एक सुअर को बचाने में गए 3 युवकों की जान। कुएं में गिरे सुअर को निकालने गया युवक डूबने लगा तो उससे बचाने 2 युवक और उतर गए कुएं में। एक दूसरे को बचाने में तीनों की मौत। जी आप सही सुन रहे हैं। बोधगया प्रखंड के गाभा पंचायत के जानी बिघा गांव में महादलित परिवार के 3 युवक सुअर के बच्चे को बचाने के चक्कर में कुएं में डूबकर मर गए। इस घटना से गाँव में कोहराम मचा है। तीनों युवकों के शव को पुलिस की मौजूदगी में निकाल लिया गया। पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। बुधवार दोपहर गांव में एक कुएं के निकट घूम रहे सुअर के झुंड में से एक सुअर का बच्चा कुएं में गिर गया था।
STET 2019 के रिजल्ट के खिलाफ सड़क पर उतरे अभ्यर्थी, शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने को बढ़े, पुलिस ने रोका, CM नीतीश कुमार को भी अभ्यर्थियों ने भेजी चिट्ठी। जी आप सही सुन रहे हैं, STET 2019 के अभ्यर्थियों ने पटना में बुधवार को सचिवालय गेट से शिक्षा मंत्री के घर तक का मोर्चा निकाला। अब यह आंदोलन का रूप लेने लगा है। सोशल मीडिया पर गुस्सा उतारने के बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतरने लगे हैं। मार्च के दौरान अभ्यर्थी लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। अभ्यर्थी का जब शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ घेराव के लिए बढ़े तो इको पार्क के समीप उन्हें सचिवालय थाने की पुलिस ने रोका और वापस भेज दिया। इनमें से 5 अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया और उनसे 24 घंटे की मोहलत मांगी। बिहार में 2 दिनों तक नहीं बदलेगा मौसम। बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद सहित 7 जिलों में 48 घंटे तक विशेष अलर्ट। मधुबनी, दरभंगा, सारण और मुजफ्फरपुर में हल्की बारिश के आसार। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। आने वाले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। राज्य के 7 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में 24 से 48 घंटे में बारिश का विशेष अलर्ट है। वहीं मधुबनी, दरभंगा, सारण और मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पटना, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, पूर्वी चंपारण में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। नौकरी नहीं लगी तो दे दी जान। नालंदा में सिपाही भर्ती एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो कर ली सुसाइड। डिप्रेशन में था युवक, UD केस दर्ज। जी आप सही सुन रहे हैं, नालंदा में एक युवक सिपाही भर्ती एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो उसने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। घटना राजगीर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की है। मृतक की पहचान विशेश्वर यादव के पुत्र लल्लू कुमार 22 वर्षीय के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि लल्लू कुमार बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा की कई सालों से तैयारी कर रहा था। एग्जाम नहीं क्लियर कर पाने के कारण वह डिप्रेशन में चला गया था। इधर सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में कर लिया। मामले में UD केस दर्ज किया गया है। कोरोना काल में गायब कन्हैया आया सियासत करने को। LJP की टूट पर बोले कन्हैया, BJP कुछ भी कर ले, नेता वही होगा जिसे जनता का अप्रूवल मिलेगा। समय की मांग है यूनाइटेड फ्रंट। जी आप सही सुन रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी LJP की टूट के बाद युवा नेता चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। बिहार में इस सियासी टूट पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने शहर से रिएक्ट किया है। वहीं CPI भाकपा के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि चिराग को सियासी चाल चलकर अकेला मार दिया गया है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक उद्भव को देखें तो 1 पार्टी 1 नेशन की बात कहती रही है, लेकिन BJP कुछ भी कर ले, नेता वही रहेगा जिसके साथ जनता होगी। फाइनल अप्रूवल पब्लिक देती है। महुई महाल में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई, 6 पोकलेन जब्त, माफिया फरार। जी आप सही सुन रहे हैं, सोन नदी में धड़ल्ले से चल रहे अवैध बालू खनन के खिलाफ मंगलवार को छापेमारी अभियान चलाया गया। खनन विभाग एवं बिहटा पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 6 पोकलेन से खनन करते रंगे हाथ जब्त किया गया। हालांकि पुलिस के आने की भनक मिल जाने के कारण पहले ही काफ़ी संख्या में पोकलेन वाले अपनी मशीन को छिपाकर फरार हो चुके थे। जिन 6 पोकलेन को जब्त किया गया उसके चालक व नाविक भी पुलिस को आता देख नाव के नदी के रास्ते भाग निकले। देर रात तक पुलिस व खनन विभाग की टीम नदी से पोकलेन मशीन को सुरक्षित करने का प्रयास में लगी थी, इसलिए जब्ती व कार्रवाई से संबंधित कोई लिखित शिकायत बिहटा थाना में नहीं मिली थी। हर रोज ऐसे ही खबरों से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और घंटा वाला बटन जरूर दबाएं।